Hello dear friends and students. In this video we are going to discuss all about section 185 of the Companies Act 2013 which talks about a loan to directors by a company. So first let us understand briefly why this section came into play. As you all know that in a company the money which is being invested is of the shareholders, यानी हमारे shareholders जो है कंपनी में पैसा लगाते हैं so that company अपना business efficiently run कर सके and after it grows and earns profit so they will also share some profits. लेकिन हो क्या रहा था, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, one who manages the company, वो कंपनी से पैसा निकाल रहे थे in forms of loan for meeting their personal expenses and needs. So to curb all these practices, this section came into play. Section 185 of the Act states that no company shall directly or indirectly advance any loans, including any loan represented by book debt, or give guarantee or security in connection with a loan taken by director of the company or of the holding company or any partner, relative of such director or any firm in which such director or relative is a partner. This means that section 185 subsection 1 100% prohibition देता है that company अपने directors को या holding company के directors को या फिर director के partner को या फिर डायरेक्टर के रिलेटिव को हमारी कंपनी जो कि लेंडिंग कंपनी है वो इन चार लोगों को लोन नहीं दे सकती. फर्स्ट वन इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, कोई पार्टनर है हमारे डायरेक्टर का, उसे भी हमारी कंपनी लोन नहीं दे सकती, और रिलेटिव जो है डायरेक्टर के जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 में डिफाइन है, उन लोगों को भी लोन नहीं दे सकती. सेकेंडली, अगर हमारा डायरेक्टर किसी फर्म में पार्टनर है तो उस फर्म को भी नहीं दे सकते, या फिर ऐसी फर्म जिसमें हमारे डायरेक्टर के रिलेटिव वहां पार्टनर्स हैं, ऐसी फर्म को भी हमारी लेंडिंग कंपनी जो है, हम लेंडिंग कंपनी है सो हमारी कंपनी ऐसी फर्म को भी लोन नहीं दे सकती जिसमें कि डायरेक्टर का रिलेटिव एक पार्टनर है. सो दिस सेक्शन क्वाइटली एंड सिंपली प्रोहिबिट सच ट्रांजैक्शंस. सो यहाँ पे ब्लैंकेट प्रोहिबिशन है, 100% प्रोहिबिशन है, यहाँ पे लोन हम दे ही नहीं सकते डायरेक्टर्स को. Now moving on to 185 सबसेक्शन 2. तो ये सबसेक्शन कंपनी को अलाउ करता है to give loan to any person या फिर entity in whom any of the directors of the company are interested, subject to fulfillment of certain conditions. Okay. Now person to whom directors are interested, ऐसी कंपनी को हमारी कंपनी लेंडिंग कंपनी है ये लोन दे सकती है सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन. फर्स्ट इज एसआर कंपनी पास कर सकती है जनरल मीटिंग में बाय पासिंग एन एसआर एट अ जनरल मीटिंग. सो हमें एसआर पास करना होगा. उसके साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इशू होगा सेक्शन 102 में जनरल मीटिंग के, उसमें पूरा पर्टिकुलर्स हमें लोन का देना होता है, या गारंटी आप दे रहे हैं या सिक्योरिटी दे रहे हैं, उसका पूरा जो डिटेल है ट्रांजैक्शन का वो सारी चीजें हमें उसमें लिखनी होगी, और वो लोन कैसे जो रेसिपिएंट है वो यूटिलाइज करेगा ये भी उस स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. एंड सेकेंड कंडीशन ये है, जो लोन्स हैं बोरोइंग कंपनी जो लोन्स लेगी हमारी कंपनी से वो अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही यूज कर सकती है, यानी कि बोरोइंग कंपनी उसे कोई और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, फर्दर लोन देने के लिए ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बिजनेस के लिए ही यूज करेगी.
Now, understanding the expression any person in whom director of the company is interested. It means a private company of which any such director is a director or a member. यानी ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके बोर्ड में हमारा डायरेक्टर एक डायरेक्टर है या फिर मेंबर है. Any body corporate at a general meeting of which not less than 25% of the total voting power may be exercised or controlled by such director or by two or more such directors together. यानी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसकी जनरल मीटिंग पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर एक्सरसाइज करते हैं. थर्ड, any body corporate, the board of directors, MD or manager are accustomed to act in accordance with the directions or instructions of the board or any director or directors of the lending company. यानी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, MD, मैनेजर्स हमारे यानी लेंडिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी एक डायरेक्टर के कहने पे काम करते हैं. सो ये पर्सन्स हैं इन जिनको माना गया है that they are the person in whom the director of the company is interested and hence इन्हें हम लोन सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं by passing SR एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारे डिस्क्लोजर्स देके प्लस जो लोन्स होंगे वो बोरोइंग कंपनी अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज के लिए ही यूज करें. Now moving on to exemptions from subsection 1 and 2 जो कि दिया गया है section 185 subsection 3 में. It states that nothing in this section in subsection 1 and 2 shall apply to giving of loan to MD or WTD as a part of the condition of service extended by the company to all its employees. यानी कि हम अपने कंपनी के MD या WTD को लोन दे सकते हैं ओनली अगर ये जो चीज़ है ये अलाउ है एज पर द कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड बाय कंपनी टू ऑल इट्स एम्प्लॉय. यानी एक जो रेमुनरेशन पॉलिसी है ये सारे ही एम्प्लॉयज के लिए है दैट कंपनी सब एम्प्लॉयज को लोन दे सकती है. तो आप अपने MD और WTD को भी लोन दे सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. या फिर एक अलग सी स्कीम बनाई गई है और वो मेंबर्स ने अप्रूव की है बाय पासिंग SR तो भी आप लोन सिक्योरिटी गारंटी दे सकते हैं अपने MD या WTD को. और कंपनी इन which in the ordinary course of business provides loans or give guarantee or security for due repayment of the loan. ऐसी कंपनी जिसका काम ही है लोन देना, गारंटी देना या फिर सिक्योरिटी देना फॉर ड्यू रिपेमेंट ऑफ द लोन. और लोन्स के रिस्पेक्ट में जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो प्रिवेलिंग यील्ड है क्लोजेस्ट टू द टेन्योर ऑफ द लोन वो चार्ज करेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 4 साल का लोन देना है तो हम 5 साल का यील्ड भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर गिविंग लोन. और ऐसी कंपनी any loan made by a holding company to its wholly owned subsidiary company or any guarantee given security provided by a holding company in respect of loan made to its wholly owned subsidiary company. इसका मतलब ये हुआ कि होल्डिंग कंपनी अपनी wholly owned subsidiary कंपनी को लोन, गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है. या फिर हमारी जो wholly owned subsidiary है उस कंपनी को किसी बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है तो उसके बिहाफ में सिक्योरिटी दे सकती है विदाउट एनी कंप्लायंस ऑफ सबसेक्शन 1 और 2. तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है दैट ये जो लोन दिया जाएगा ये होल्डिंग कंपनी अपनी होल्ली ओन सब्सिडरी को ही दे सकती है. पॉइंट डी, और एनी गारंटी or security provided by a holding company in respect of loan made by any bank or financial institution to its subsidiary company. That means guarantee एक company अपनी holding company जो है वो अपनी subsidiary company के लिए guarantee या security दे सकती है in respect of loans which are given by
any bank or financial institution to its subsidiary company. ध्यान ये रखेंगे सी और डी पॉइंट में, सी में होल्डिंग कंपनी अपनी होल्ली ऑन सब्सिडरीज को लोन भी दे सकती है, लेकिन पॉइंट डी जो है ये बोलता है कि होल्डिंग कंपनी सिर्फ सिक्योरिटी या गारंटी ही दे सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स विच आर गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक टू इट्स सब्सिडरी कंपनी. यहाँ पे लोन नहीं कवर किया गया है. ओके, सो दिस पॉइंट हैज टू बी kept a little bit in mind while reading the section. तो सब्सिडरी कंपनी के रिस्पेक्ट में सिर्फ गारंटी या सिक्योरिटी ही दे सकती है, एंड होल्डिंग कंपनी होली ऑन सब्सिडरी के रिस्पेक्ट में लोन्स भी दे सकती है, बशर्ते जो लोन्स है वो यूटिलाइज करेगी सब्सिडरी कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी बोथ अंडर सी एंड डी पॉइंट्स. Coming on to the penal provisions, so subsection 4 हमें बताता है कुछ penal provisions के बारे में. It states that if any loan is advanced or a guarantee is given या security is provided or utilized in contravention of the provisions of this section, तो ये person punishable होंगे. आपने लोन दे दिया, गारंटी दे दी, सिक्योरिटी दे दिया, लेकिन ये सेक्शन का कंप्लायंस नहीं किया, तो ये 3 पर्सन्स हैं जिन्हें पनिशमेंट होगी. कंपनी को लगेगा फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपी बट विच में एक्सटेंड टू ₹25 लाख. ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट जिन्हें इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 months और फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 5 लाख रुपी में एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज. एंड डायरेक्टर्स भी इससे पीछे नहीं रहेंगे, या फिर जिस बंदे को लोन दिया गया है उसे imprisonment हो सकती है for a term that may extend to 6 months or fine which will not be less than 5 lakh but may extend to 25 lakh rupee or with both. Now lastly discussing over exemptions from section 185. So MCA ने कुछ exemptions दिए हैं कुछ class of companies को from the applicability of section 185. पहली है private company, ऐसी private company in whose share capital no other body corporate has invested any money. यानी जो private company होगी उसमें कोई और body corporate ने money invest नहीं किया होगा, यानी कोई और body corporate इस company की member नहीं है. Borrowings from the banks, PFIs, body corporate is less than, financial institutions, body corporate is less than twice of the paid up share capital or 50 crore rupees whichever is lower. यानी आप paid up share capital का twice ले लो, उससे कम, और 50 crore rupees whichever is lower. There is no default in the repayment of the borrowings if any subsisting at the time of making the transactions under this section. So ये सारी तीनों conditions अगर fulfill करती है ये private company, तो ऐसी private company को section 185 का compliance करने की जरूरत नहीं है, it is exempted. Second is a government company. It will be such a government company which obtains a prior approval of the ministry or department of the central government before making any loans or guarantee or security under this section to their directors. So prior approval government company ले लेती है तो उसे section 185 का compliance की जरूरत नहीं है. So it is exempted. Third is Nidhi company, where the loan is given to a director or his relative in their capacity as a member, and this transaction is disclosed in annual accounts by way of a notes to accounts. Okay, so ऐसी निधि कंपनीज अपने डायरेक्टर्स या उनके रिलेटिव्स को लोन दे सकती है, but only in their capacity as a member and not any other. So guys, this was the analysis of section 185. I hope you understood and this video is helpful for you. Thank you.